अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी सब्ज़ी जो कि बड़े तो सब शौक से खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा नापसंद करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से और जिस अंदाज़ में और जिस डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताना सिखाऊंगी, तो ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनेगी, इतने डिफरेंट तरीके से बनेगी कि आपके बच्चे फरमाइशें करके आपसे बनवाएंगे और मज़े लेकर खाएँगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊँगी आपके लिए आलू मटर की सब्ज़ी, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनेगी। शायद ही किसी ने इस तरीके से बनाई हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। तो इसमें मैं यहाँ पर प्याज को वो ग्राइंड करके डालूंगी। ऑयल हमारा पहले अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो मैं इसमें प्याज को ग्राइंड करके डाल दूंगी। एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया था, तो वो मैं यहाँ पर अभी ब्राउन होने के लिए रख दूंगी। आंच को हमने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं कर देना। तो हम इसे हल्का सा ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। ये आलू मटर सब्जियां तो हर कोई ही बनाता है, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं बनाता होगा। ये आलू मटर आपके इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे आपसे नेक्स्ट टाइम भी फरमाइशें करेंगे कि हमारे लिए ये सब्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन होने लग गया हल्का हल्का, और ऑयल भी देखें साइड से इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें हम अब बाकी और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की डिफरेंट स्टाइल में वीडियोस, आपको रेसिपीज़ मिलती रहें। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें टमाटर ग्राइंड किए हुए डालेंगे, क्योंकि इसमें सारा मसाला ग्राइंड ही जाता है। उससे इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, मज़े की बनती है। तो आप भी इस तरह डिफरेंट तरीके से ट्राई करते रहा करें। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो वो इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम टमाटर को भी अच्छे तरीके से भुनने देंगे। इतना हम इसे भुनेंगे कि हमारा ये मसाला ऑयल छोड़ दे। और मसाले भुनने की पहचान भी यही होती है कि जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, ताकि हमारे इसमें स्पाइसेस जले ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर कर मैंने इसमें धनिया पिसा हुआ डाला है। 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी डालूंगी, और इसमें 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ। आपने इसमें कोई भी मसाले साबुत नहीं डालने, तो हम सारे इसमें पिसे हुए ही यूज़ करेंगे। इसमें 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और आप सालन में इस तरह के मसाले ज़रूर ऐड किया करें। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, दूसरा इससे सालन का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर किसी के पास ये कश्मीरी मिर्च ना हो, तो वो इसे स्किप कर सकता है। इसमें हमने देखे कोई भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, सारे सिंपल से मसाले ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब डालूंगी। अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है या आप स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो आप ना डालिए मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए मिर्चें और नमक। तो हमारे यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मटर लिए हैं और थोड़े से आलू लिए हैं, जो हम दोनों ही इकट्ठे डाल देंगे, क्योंकि आलू भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मटर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसलिए हम दोनों को ही इकट्ठा डाल देंगे, ताकि हमारे दोनों ही चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी मसाले में ही भूनेंगे। अभी कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी भी अपना पानी हल्का सा छोड़ेंगी। तो इस वजह से ये देखें इसने हल्का सा पानी छोड़ दिया है। तो ये इसी मसाले में अभी बन रहे हैं। अभी मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया। तो हम ये ग्रेवी वाला बनाएंगे, शोरबे वाला थोड़ा सा बनाएंगे, लेकिन इसमें सारे मसाले पिसे हुए हैं। तो ये इसकी ग्रेवी थिक बनेगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनेगी। तो अब हमने इसे पानी डालकर रख देना है, ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते आलू मटर गलने में, तो हमने इसी हिसाब से ही रखना है शोरबा, कि हमारे ये आलू मटर भी उसी शोरबे में गल जाएं, और हमने जितनी ग्रेवी रखनी है हमारा वो ग्रेवी भी बच जाए। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और पकने के लिए रखेंगे। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर 3 अंडे बॉईल कर लिए थे।
जी नहीं, मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। बारीक बारीक काटने से एक तो इसकी लुक अच्छी आ जाती है और ये हर बाइट पे फिर अच्छे लग रहे होते हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा सालन तकरीबन डन हो जाए तो हमने ये तब ऐड करने हैं, बहुत पहले ऐड नहीं कर देना। अगर हम बहुत पहले ऐड कर देंगे तो इसकी सारी जर्दी शोरबे में घुल जाएगी और फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरा यहाँ पर तकरीबन सालन ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो इसलिए तब मैंने ये ऐड कर दिए हैं। अभी यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया से भी इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी और हम इसे भी अभी 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। एकदम से चूल्हा बंद नहीं कर देंगे। 2 मिनट पकने के लिए इसमें अंडे का हमारा अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। और ये देखिए धनिया ऐड करने से हमारे सालन की लुक ही चेंज हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी बन जाती है। सो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है। हमारी ये आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आपके बच्चे भी आपसे फरमाइशें करके ये सब्ज़ी बनवाया करेंगे। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट तरीके से रेसिपीज़ आपके लिए लाऊं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आलू मटर ग्रेवी मज़ेदार से बनकर तैयार हो गई है। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बने हैं। बहुत ही ये जब देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में तो आपकी सोच है कि खाने में कितना ज़्यादा मज़े का ये सालन बनेगा। सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी हैं।